फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि जंगल में रहने वाले जंगली कबीले के लोग एक सुअर का शिकार कर रहे होते हैं और देखते हैं कि सुअर का पैर एक रस्सी से टकराता है, जो कि वो एक सुअर को फंसाने के लिए फंदा था। जैसे ही सुअर रस्सी से टकराता है, वैसे ही सामने से एक लकड़ी का टुकड़ा आता है और वो सीधे सुअर के पेट में घुस जाता है और सुअर मर जाता है। और सभी लोग हंसी मजाक करते करते सुअर को काटते हैं और सभी को अलग अलग हिस्सा देते हैं। उन्हीं में से एक इंसान होता है जिसका कोई भी संतान नहीं होता है, और जब उसी इंसान की बारी आती है तो वो लोग उसे मजाक मजाक में टेस्टिकल काट के देते हैं और कहते हैं कि इस सुअर के टेस्टिकल को खाने से तुम्हारे संतान होंगे। और वो इंसान कहता है तुम लोग झूठ बोलते हो। फिर वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पिता ने इसे 10-10 बार खाया था और इसलिए उसके 10-10 संतान हैं। और जो आदमी ये 10-10 वाली बात उस इंसान को बताता है, वही आदमी इस फिल्म का मेन हीरो है। और उस हीरो का पिताजी उसके ठीक पीछे ही खड़ा रहता है और वो आदमी उसे इशारे में पूछता है तो उसका पिताजी कहता है कि हाँ मैंने खाए थे। और जब वो आदमी उस टेस्टिकल्स को खाता है तो पहले तो उसे वो गंध बिल्कुल बकवास और बेस्वाद लगता है, और इतने में सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर उन सब में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद हीरो का पिताजी पीछे से आता है, उनकी लड़ाई को छुड़ा देता है और उसका पिताजी उस आदमी को बगल में ले जाकर बोलते हैं तुम हर बार खुद को मजाक क्यों बनने देते हो। फिर वो आदमी कहता है मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए ये लोग मेरी मजाक उड़ाते रहते। तब उसका पिताजी कहता है मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसे खाने के बाद तुम्हारे संतान हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये दवाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर वो आदमी उसके पिताजी से कहता है प्लीज वो दवा मुझे दे दो और मुझे इन सब का मुंह बंद करना है। फिर उसका पिताजी कुछ पत्ते निकाल के उस आदमी को देता है, इसे अभी मत खाना, जब तुम संभोग करोगे उस समय इसे अपने लिंग में लगा लेना, लेकिन इसे खाना मत। फिर वो आदमी वापस जाकर उन लोगों के साथ बैठ जाता है। तभी हीरो को कुछ महसूस होता है और हीरो खड़ा होकर जंगल की तरफ देखता है और हीरो उन लोगों से पूछता है तुम लोग क्या चाहते हो। तभी वो लोग कुछ बड़ी बड़ी मछलियों को उनके सामने रखता है और उनसे कहता है कि हम बस यहाँ से पार होना चाहते हैं। और वो बड़ी बड़ी मछलियाँ हीरो लोग अपने पास रख लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से पार हो सकते हो, और वहाँ सामने से पार होने लगते हैं। और उन आदिवासियों के शरीर में कुछ चोट भी लगी हुई थी, तो हीरो ये सब देखकर उनसे पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या था। और वो आदिवासी लोग कहने लगते हैं कि हमारा कबीला तबाह हो गया है और हमें शुरुआत के लिए कहीं जा रहे हैं। और ये कहकर वो आदिवासी लोग वहाँ से पार होने लगते हैं और हीरो उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है। और तभी हीरो का पिताजी हीरो को कहता है रुक जाओ और वापस गांव की तरफ चलो। और वो सभी लोग वापस गांव की तरफ जाने लगते हैं और हीरो पूरे रास्ते में ही परेशान सा होने लगता है। पिताजी हीरो से कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों रहे हो, देखो वो लोग डर गए हैं और डर का कोई इलाज नहीं होता। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम भी डरो मत और वापस गाँव चलो। और उनका कबीला बड़ा ही खुशहाल कबीला था। वहाँ पर जाकर एक बूढ़ी औरत उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है जिस आदमी का वो लोग मजाक उड़ाते थे, जबकि वो बूढ़ी औरत उसी आदमी का सास होती है। और वो औरत उस आदमी को कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। और वो आदमी अपनी बीवी के साथ अंदर चला जाता है। आपको याद होगा कि हीरो के पिता ने जंगल में एक दवाई दी थी और वो आदमी उस दवा को अपनी लिंग पे लगा लेता है और वो दोनों आपस में सहवास शुरू करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को बहुत जलन होने लगती है और वो आदमी जलन से छटपटाते हुए बाहर निकलता है और सारे कबीले वाले उस पे हंसने लगते हैं। दरअसल वो कोई दवा नहीं होती है, वो मिर्ची की पाउडर होती है। इसके बाद हीरो अपने घर जाता है, अपनी बीवी से मिलता है और उसका एक बेटा होता है और उसकी बीवी के पेट में बच्चा भी होता है। और हीरो अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है। इसके बाद रात में कबीले वाले लोग नाच रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, लेकिन हीरो कहीं ना कहीं खोया रहता है। इसके बाद उसकी पत्नी हीरो को कहती है कि तुम आज इतनी गुमसुम क्यों, मेरे पास आओ और बैठ जाओ। हीरो अपनी पत्नी की गोद पर सिर रखकर सो जाता है। फिर रात में हीरो को एक सपना आता है और उस सपने में वो उसी आदमी को देखता है जिस आदमी ने उसे मछलियां दी थी। उस आदमी का पेट फटा हुआ था और उसकी अंदरिया उसके हाथ में थी और कुत्ता भौंक रहा था और वो आदमी कह रहा था भागो। तभी हीरो की नींद खुल जाती है और बाहर सच में कुत्ता भौंक रहे होते हैं। तभी हम एक आदिवासी को देखते हैं जो बहुत ही खूंखार होता है और उसके कुछ साथी पेड़ों के पीछे छुपे हुए रहते हैं और वो सब आग का मशाल लेकर हीरो के कबीले की तरफ बढ़ते हैं। तभी हीरो घर के अंदर जाता है और अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकल के भागने लगता है। तभी उन आदिवासियों में से एक आदिवासी उन्हें भागते हुए देख लेता है और वो आदिवासी हीरो को मारने के लिए आता है, लेकिन हीरो उसे मार देता है। और फिर हीरो अपने बीवी बच्चों को लेकर कुएं के पास जाता है और वो अपनी बीवी को बांध देता है और कुएं के अंदर उन्हें धीरे धीरे उतार देता है। और तब तक वो आदिवासियों ने हीरो के कबीले पर हमला कर दिया था। वहाँ के आदमी और औरतों को मार रहे होते हैं और उनके घरों को आग लगा रहे होते हैं। जब हीरो अपनी बीवी बच्चों को कुएं के अंदर छोड़ रहा होता है, तभी वहाँ एक आदिवासी उसे देख लेता है। जैसे वो आदिवासी हीरो के पास पहुँचता है
तो दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। हीरो आदिवासी के पैर पे अड़ंगी लगा देता है और वो कुएं की तरफ गिरने ही वाला था कि उसका पैर पकड़ देता है और वो आदिवासी कुएं की तरफ देख लेता है कि वहाँ एक औरत और एक बच्चा था। लेकिन वो आदिवासी इस बात को किसी को बता पाता उससे पहले ही हीरो उस आदिवासी को मार देता है। फिर हीरो अपनी बीवी को कहता है कि मैं अपने दोस्तों की, अपने कबीले वालों की मदद करने जा रहा हूँ। तो वहाँ से जाने से पहले एक बहुत बड़े पत्थर में एक रस्सी बांध देता है और रस्सी का एक छोर कुएं की तरफ फेंक देता है। उसके बीवी और बच्चे इस रस्सी के सहारे से ऊपर आ जाए और हीरो अपने कबीले की तरफ जाता है और वहाँ बहुत सारा फाइट होने लगती है। उसी आदिवासी का जो सिपह सलार होता है उन दोनों के बीच मुठभेड़ हो जाती है। जब वो आदिवासी हीरो को चाकू से मारने वाला होता है कि हीरो उस चाकू को पकड़कर उसी को ही मारने लगता है। ठीक उसी पहले उनके कबीले का सरदार आ जाता है और हीरो को पकड़ लेता है। अब वो लोग हीरो को बंदी बना लेते हैं और हीरो के सामने ही उसके पिताजी का गला काट देता है और उसे मार देता है। और वही आदमी जो हीरो के पिताजी को मार देता है एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और हीरो के मुंह पे इतना जोर से मारता है कि हीरो बेहोश हो जाता है। सुबह जब हीरो उठता है तो वो देखता है कि वहाँ जितने भी जवान मर्द और औरत थे सभी को बंदी बनाकर कहीं आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कबीले से निकलने के बाद एक लंबी जर्नी तय करते हैं और इसी जर्नी के दौरान पहाड़, नदी आते हैं, जंगल आते हैं। और बहुत सारा सफर तय करने के बाद आखिर वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे उन्हें पहुंचना होता है। और वहाँ पर जमीन में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है। वहाँ पर एक बच्ची भी खड़ी रहती है और वो बच्ची भविष्यवाणी करने लगती है कि पता है तुम कैसे मरोगे, इनमें से कोई एक आदमी तुम सबको बाहर लेकर जाएगा और तुम्हारी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं कि हजारों लोगों को उन्हीं की तरह बंदी बनाया गया है और उन सबकी हालत बहुत खराब है। और उसके बाद उन सबको एक चबूतरे जैसी जगह पे ले जाया जाता है और वहाँ पे उन लोगों के शरीर पर ब्लू रंग का पेंट कर दिया जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद उनके सरदार का स्वागत भी किया जाता है जो उन सभी को बंदी बना के यहाँ तक लाया है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो आदिवासी लोग जंगल में जाकर लोगों को बंदी बनाकर लाते हैं और यहाँ पर आकर उनको बेच देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी सारी औरतों को ऊपर खड़ा करके उनकी बोली लगाकर उनको बेच दिया जाता है। और इसके बाद जो बंदी आदमी होते हैं उन्हें आगे की तरफ ले जाते हैं और वहाँ बहुत सारे ढोल नगाड़ा बजाए जाते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगों की गर्दन काटकर उनकी बलि दी जा रही है। अभी अभी बंदी बना के लाए गए हैं उनमें से किसी एक आदमी को लाते हैं और उन्हें लिटाते हैं, चाकू से उसका सीना फाड़कर दिल निकालते हैं और उसका सिर काटकर उन्हें सीढ़ी से नीचे फेंक देते हैं। और जैसे ही हीरो को भी काटने वाले होते हैं आसमान की तरफ सूर्य ग्रहण होने लगता है और वो लोग कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और मंत्रों को पढ़ने लगते हैं। और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद उन लोगों को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और उन लोगों को जहाँ पर ले जाते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है और उस ग्राउंड के ठीक दूर किनारे तरफ कुछ झाड़ियाँ होती है और झाड़ियों के बाद जंगल होता है। उसके बाद वो सरदार वो अपने बेटे को झाड़ियों की तरफ जाने के लिए कहता है और उन्हें कह देता है जो भी बंदी आदमी वहाँ पहुँचे तुम उन्हें मार देना। ये बात अपने बेटे को कहता है और उसका बेटा झाड़ियों की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद उसमें से किसी दो लोगों को ग्राउंड में भागने के लिए बोलते हैं और जब वो दोनों भागते हैं और वो आदिवासी लोग तीर और भाला लेके उनको निशाना बनाते हैं तो उसमें से एक आदमी को भाला लग जाता है और वही गिर जाता है और दूसरे वाले को तीर लग जाता है और वो भी जमीन में गिर जाता है। और इसके बाद और दो लोगों को भागने के लिए बोलते हैं और उसमें से एक हीरो रहता है और उसमें से एक आदमी के सिर पर तीर लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन हीरो को अभी भी तीर नहीं लगा। फिर हीरो झाड़ियों की तरफ पहुंचने वाला ही होता है कि उसकी पीठ पर तीर लग जाती है लेकिन वो मरा नहीं होता है। जब सरदार का बेटा हीरो के पास उसे मारने के लिए आ रहा होता है तो तभी वहीं पर एक घायल आदमी सरदार के बेटे के पेड़ को पकड़कर गिरा देता है। लेकिन सरदार का बेटा खड़ा होकर उस आदमी को पहले मारता है। वो आदिवासी हीरो को मारने के लिए चाकू निकालता है। हीरो उसके चाकू को पकड़ लेता है और जो तीर हीरो को लगी हुई होती है और उसी तीर की नोक से उस आदिवासी की गला काट देता है और फिर हीरो वहाँ से भागने लगता है और बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और उसके बाद सभी लोग मिलकर हीरो का पीछा करने लगते हैं और इसके बाद हीरो भागते भागते बहुत थक जाता है क्योंकि हीरो को तीर भी लगी हुई थी। भागते भागते हीरो को एक पेड़ दिखाई देता है जो टूटा हुआ होता है। उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद कबीले वाले नीचे से गुजरते हैं
लेकिन हीरो को देख नहीं पाते हैं। और हीरो जिस पेड़ पर चढ़ा रहता है उसी पेड़ के डाली पर एक ब्लैक पैंथर का बच्चा भी होता है। एक बड़ा वाला ब्लैक पैंथर आ जाता है और वो उस तरफ भागने लगता है जिस तरफ कबीले वाले लोग हीरो को ढूंढते हुए चले गए थे। और उसके बाद कबीले वालों को कुछ हलचल से पता चल जाता है और कबीले वाले उसके पीछे भागने लगते हैं। और तभी जब ब्लैक पैंथर हीरो पे अटैक करने वाला रहता है तभी कबीले का एक आदमी हीरो और ब्लैक पैंथर के बीच में, और वो पैंथर हीरो को छोड़कर उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। ब्लैक पैंथर को मार देने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं हीरो को पकड़ने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह हीरो सांस लेने के लिए पेड़ों के पीछे रुक जाता है और फिर उसके शरीर का जो नीला रंग है वो उस पेड़ में लग जाता है। और उन कबीले में से एक आदमी की नजर उस नीले रंग पर पड़ जाता है। जैसे ही वो नीला रंग दिखाता है तभी वहाँ पर एक सांप उसे काट लेता है और सभी को पता चल जाता है कि ये अब जिंदा नहीं बचने वाला। और इसीलिए बाकी लोग उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और हीरो भागता रहता है और आगे देखते हैं कि एक बड़ा सा झरना था। फिर वो हीरो उस झरने के ऊपर से कूद जाता है, लेकिन हीरो मरता नहीं है, बच जाता है। और हीरो उन लोगों को ललकारते हुए कहता है कि इस जंगल में मेरे बाप ने शिकार किया था और मैंने भी शिकार किया है और मेरे बेटे भी शिकार करेंगे, मत है तो आ जाओ। तभी उसमें से एक आदमी बोलने लगता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चल जाना चाहिए। तभी कबीले का सरदार अपने चाकू निकालकर उस आदमी को मार देता है और सरदार कहता है अब हम सब एक एक करके कूदेंगे। इसके बाद सभी लोग कूदक जाते हैं लेकिन सभी बच जाते हैं और तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं और फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और हीरो भागते भागते एक दलदल में गिर जाता है और किसी भी तरीके से वो दलदल से निकल जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। और वो लोग भागते भागते हीरो के काफी करीब पहुंच जाते हैं और हीरो खुद आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि उनके हाथों में बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता उन लोगों के ऊपर फेंक देता है और फिर वो भागने लगता है। मधुमक्खियां उनको पूरी तरह से काटने लगते हैं और वो लोग भी इधर उधर भागने लगते हैं। आगे बढ़ने के बाद हीरो को एक मेढक मिलता है जो काफी जहरीला होता है और वो कुछ बड़े बड़े कांटों को लाकर उस कांटों में उस मेढक के जहर को लगाता है। उसके बाद हीरो क्या करता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है जिसका एक मोटा सा तना है, उसमें अपने शरीर में जो कीचड़ लगा हुआ है उसे लगा देता है ताकि उन लोगों को लगे कि हीरो यहीं से कहीं गुजरा है। और जब वो लोग वहाँ से गुजरने लगते हैं तब हीरो क्या करता है, एक पत्ते को गोल करके उसमें कांटा रख के जोर से फूंक मारता है और वो कांटा जाकर एक आदमी की पीठ पे लग जाता है। ऐसे ही एक एक करके उस आदमी को 3 कांटे मारता है और वो आदमी नीचे जमीन में गिर जाता है। दर्द से उसके मुंह से आवाज आती है और वो आवाज उनका एक दोस्त सुन लेता है। अब जब हीरो झाड़ियों से बाहर निकलता है तब वो आदमी भी उसके सामने आ जाता है और वो जो आदमी जो घायल था उन दोनों के बीच में जो गिरा हुआ था उसका एक हथियार भी उसके बगल में था। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं तो वो आदमी अपने हथियार से जोर से उस पर हमला करने लगता है और हीरो झुक जाता है और नीचे झुक के आगे निकल जाता है। फिर भी थोड़ी सी सिर पे उसे चोट लग जाती है और इससे पहले कि वो आदमी दोबारा हीरो के ऊपर हमला करता, वो आदमी उसके गिरा हुआ हथियार उठा के उस पर जोर से हमला कर देता है और वो हीरो दोबारा उस आदमी पर जोरदार हमला करता है और वो आदमी मर जाता है। जोर से बारिश शुरू होने लगती है और कुएं में पानी भी भरना शुरू हो जाता है और हीरो भागते भागते किसी भी तरीके से उस कुएं के पास पहुंच जाता है और उनकी बीवी और बच्चे उनसे कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन हीरो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उनको पता था कि वो तीनों आदमी उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अब उन तीनों का जो मेन सरदार होता है वो तो हीरो के पीछे निकल जाता है, लेकिन वो दोनों पीछे रह जाते हैं और वो कुएं की तरफ देखते हैं तो उनको हीरो के बीवी और बच्चे दिखाई देते हैं। लेकिन वो लोग तो हीरो को किसी भी तरीके से पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वो दोनों भी हीरो के पीछे चले जाते हैं। लेकिन हीरो कुछ दूर भागते भागते एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ दिख जाता है। तभी उस कबीले का जो सरदार है हीरो को तीर मार देता है और उसके शरीर पे लगे तीर को वो तोड़ देता है और हीरो उस तीर को तोड़ने के बाद उस सरदार से कहता है कि आजा मेरे सामने। और वो सरदार अपना तीर नीचे फेंक देता है और अपना चाकू निकालता है और उसकी तरफ भागने लगता है। तभी उसका पैर एक रस्सी से टकराता है। दरअसल वो एक फंदा होता है। अब जैसे ही सरदार का पैर उस रस्सी से टकराता है वैसे ही एक नुकीला सा लकड़ी का टुकड़ा आता है और उस सरदार के पेट में ढुक जाता है। और इस फिल्म का जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर वो इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। और उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि धीरे धीरे कुएं का पानी भरते जा रहा है और वो पानी के अंदर ही डिलीवरी कर देता है और एक बच्चे को जन्म दे देती है। और उधर हीरो भागते भागते समंदर के किनारे तक पहुंच जाता है। तभी वो हीरो समंदर की तरफ देखने लगता है और वो दोनों भी उसके पीछे पहुंच जाते हैं। वो दोनों भी समंदर की तरफ देखने लगते हैं
और वहाँ पर कुछ यूरोपियन लोग हाथ में क्रॉस लिए हुए जंगल की तरफ आ रहे होते हैं। अब हीरो मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है और कुएं के पास जाकर अपने बीवी और बच्चों को बचा लेता है। और अब हीरो अपने बीवी और बच्चों के साथ जा रहा होता है, तभी उसकी बीवी की नजर उन बड़े बड़े पानी जहाजों पर पड़ती है और वो हीरो से पूछती है क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। और हीरो अपनी बीवी को कहता है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए एक नई शुरुआत करने के लिए। और हीरो अपने बीवी बच्चों के साथ जंगल की तरफ चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हेलो दोस्तों, अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।